हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड बोहर मैग्नेटॉन। सो बेसिकली टॉपिक से ही पता चल रहा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मींस जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो उसके पास कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है या उसके साथ कितना मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट कर रहा है, हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो बात की जा रही है यहाँ पर, ऑल्सो लिखा जा रहा है बोहर मैग्नेटॉन। सो बेसिकली यहाँ पर बोहर की थ्योरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग देयर। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। सो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है स्टूडेंट, इट इज जस्ट लाइक अ करंट कैरिंग लूप देयर। सो करंट कैरिंग लूप और जस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, इसके साथ भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट कर रहा है और उसी को हमें कैलकुलेट करना होगा। सो लाइक यहाँ पर जो करंट यहाँ पर बनेगा इसके मोशन की वजह से, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस एंड इन दोनों के बीच में बेसिकली है कुलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और ये रिवॉल्व कर रहा है। सो जो करंट यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से जनरेट हो रहा है, दैट इज बेसिकली आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। और अगर हम उस जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ बनेगा उसकी डायरेक्शन देखने की बात करें राइट हैंड रूल से स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ लाइक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ एसोसिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, वो इन टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन हो रहा होगा। सो दैट इज मैंने उसे क्रॉस साइन से दिखा दिया। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन। सो जो करंट बन रहा है दैट इज ई अपॉन टी देयर, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। सो दिस इलेक्ट्रॉन मोशन इज सिंपली लाइक अ करंट लूप। So for a current loop, the expression for magnetic moment is m is equal to n I a. So हम इसे लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न्स। सो बेसिकली इट इज जस्ट इन ऑर्बिट, सो 1 ले लेंगे इसे हम, एंड करंट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स ई अपॉन कैपिटल टी एंड एरिया इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। Or we can also write the expression in terms of angular velocity, also can write the expression in terms of linear velocity as well. So that is time period, we can write time period as 2 pi by omega. Let's suppose omega is the angular velocity of the particle, pi r square, pi से pi cancel हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन बन रहा है, इट इज़ सिंपली 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वेयर। और आप इसको v की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लीनियर स्पीड की टर्म्स में भी आप इसको राइट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। सो दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट उसका बन रहा है हाफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लेकिन हमने यहाँ बात करके रखी है बोहर मैग्नेटॉन की। सो वी डेफिनेटली इंक्लूड सम बोहर model there and then write the expression for magnetic moment in terms in the context of Bohr's model. So as according to the Bohr's model, according to its quantization condition, angular momentum quantization condition, Bohr's postulates Bohr's postulates that angular momentum of a particle is quantized, so that is mvr is equal to nh upon 2 pi. That is from the Bohr's model here. So we use this result in this expression and try to get the answer for that Bohr magneton. So students, as we know that here this V is equal to R omega. This is the relation between V and R. So we put in place of V as R omega. So it is V is equal to R omega. एक R यहाँ already था and it is equal to NH upon 2 pi. So from here हमें मिल जाएगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंड यहाँ पर हमारे पास ओमेगा आर स्क्वेयर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में। सो यहाँ से हम ओमेगा आर स्क्वेयर के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। सो नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड हमें मैग्नेटिक मोमेंट के एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव मिलेगा। सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई एंड ओमेगा आर स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम, एन एच अपॉन 2 पाई एम। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है एम इज इक्वल टू ई एन एच अपॉन 4 पाई एम, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम। सो स्टूडेंट्स, ये हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। सो बेसिकली ये जो मोशन है ये ऑर्बिटल मोशन है। कई जगह पर आप इसे कुछ इस तरह से भी लिखा होगा इस मैग्नेटिक मोमेंट को, लाइक दैट
म्यू एल करके भी लिखा होगा. सो इट मीन्स दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है. दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट रहते हैं. एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ऑर्बिट में, दैट इज़ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया है ENH/4πm, और इसे म्यूएल से भी डिनोट किया जाता है. सो एम और म्यूएल एक ही बात है. इट इज़ ENH/4πm स्टूडेंट्स. एंड दूसरा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से होता है. दैट इज़ कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. सो हियर जहाँ हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है. सो इसे मैग्नेटिक मूवमेंट कह रहे हैं ENH/4πm. अब हमें डिफाइन करना है स्टूडेंट्स बोहर मैग्नेटॉन को. बोहर मैग्नेटॉन. सो इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1 इन द अबव एक्सप्रेशन, तो वहाँ से हमारे पास म्यूएल या मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा EH/4πm. इट इज़ EH/4πm. सो वी पुट n इज इक्वल टू 1. अगर हम n को 1 ले लेते हैं, सो दैट इज EH/4πm. सो E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻−19. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻−34 and divided by 4 into 3.14 into mass is 9.1. this is electron 10⁻31. so after solving entire these values, इनको सॉल्व करने के बाद n को 1 पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 9.27 इंटू 9.27 इज इंटू 10⁻−24. मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो दैट इज म्यू एल, और यहाँ पर हमें लिखना है मिनिमम, इसके साथ लिखा जाता है. सो इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 1, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट मिला है इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोशिएट कर रहा है जब वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है. सो n इज इक्वल टू 1 में अगर वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट में, तो वहाँ पर उसके साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोशिएट कर रहा है दैट इज ऑल्सो रिटन एज मिनिमम. सो मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट जो उसके साथ एसोशिएट कर रहा है दैट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और इसी मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट को कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन. सो बोहर मैग्नेटॉन का जो डेफिनेशन है वो है बेसिकली, बोहर मैग्नेटॉन इज बेसिकली द मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, और हम इसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट के साथ उसमें एसोशिएट कर रहे हैं. इट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज हमने n को 1 किया स्टूडेंट्स. सो इट इज मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू orbital motion of electron in first stationary orbit. So that is the definition of Bohr magneton. So it is the minimum magnetic moment associated with the atom because of the motion of the electron, orbital motion of the electron in the first stationary orbit. So that is the definition of Bohr magneton. So we can say that like one Bohr magneton, this is the symbol used to write the Bohr magneton, magnetic moment Bohr magneton. So one Bohr magneton is equal to 9.27 multiplied by 10 raised to power 24 minus 24 ampere meter square. So this is the expression for this Bohr magneton. So this is the meaning of Bohr magneton, friends. So I hope आपको ये derivation समझ आया होगा. With that, thank you very much.